हाजी साहब थे हाजी उमराव, पढ़े लिखे कम रहे लेकिन नेक बहुत रहे। गोंडा बस्ती के रहे वाले एक जगह मेहमानी में गए तो खाने के टाइम रहा, अजान हुए लग तो सोचिन चले जाए नमाज पढ़ी है तब खाई। और हुआ मस्जिद में गए नमाज पढ़े तो हुआ देखिन कि सब सीनम नियत बांधे ठाड़ हियाँ, इमाम का देखिन तो इमामों ही बांधे। अब हाजी साहब बहुत चौंके, कहीं ना जिंदगी गुजर गई हियाँ बांधे बांधे, और सब हियाँ बांधे, अब हम क्या करी, अलग पढ़ी कि साथे पढ़ी। थोड़ी देर हाजी साहब सोचा कि इनके बाद मिल गए वही मैया, तो हाजी साहब ने बांधे तो कहीं अल्लाह अकबर। अब जो नकल बगल वाले ने घूर घूर ऐसे ऐसे देखे, हाजी साहब बांधे। जब इमाम साहब नमाज पढ़ा लें सलाम फेरें तो फिर वो सब घूर घूर देखें। तो हाजी साहब कहीं काहे गुस्सा था भैया, कहीं बुढ़ा कहीं का नमाज पढ़ा है कि तू मजाक करे आए रे, कहीं काहे भैया, कहीं मुड़े पर नियत बांधे। तो हाजी साहब कहीं भैया जिंदगी गुजर गई हियाँ बांधे बांधे, अब आज तुमरे हियाँ तो देखा तुम लोग हियाँ बांधे हो, तो हम सोचन मालूम जत्ते ऊँचे बांधो अत्ते ज़्यादा सवाब है कहा, तो हम सोचन हम हियाँ न बांध ली जो सबसे ज़्यादा सवाब पाई, तो सब चुप। तब हाजी साहब ने डांटा, कहा बेवकूफ़ो, मर्दों के ख्वाहिशात को अल्लाह ने नाफ के नीचे पैदा फरमाया, लिहाजा मर्द हालत नमाज में नाफ के नीचे हाथ बांधे ताकि उसका नफ्स दबा रहे, नमाज में गलत ख्याल ना आए। और औरतों के ख्वाहिशात को अल्लाह ने सीने में पैदा फरमाया, लिहाजा औरत नियत बांधे तो सीने पर हाथ रखे ताकि नफ्स दबा रहे, बुरे इरादे नमाज में न पैदा हो। और तुमरे सीनम का दही से अल्लाह जो हिया बांधे ठाड़। 17 हदीसों से हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा ने साबित किया है कि हर नबी की सुन्नत है नाफ के नीचे नियत बांधना। बहरहाल है लोगों, मस्जिदों में जाओ, बन संवर के जाओ, जुमा का एहतमाम किया करो। लेकिन आज कुछ नौजवान ऐसे हैं जो पंजगाना तो पढ़ी है ना जुमक दिन जाइए, वो दिन कुर्ता पैजामा न पहनिए, पहनिए पैंट और शर्ट, और पैंट और शर्ट पहन के जाइए, जब रुकुम जाइए तो शर्ट ऊपर खसक जाए, पैंट नीचे खसक जाए, 2 अंगुल दुकान खुली गई। अब बताओ तुम्हारी नमाज का हो, और सजदम जाते हैं तो 4 अंगुल जूतर खुलत है। अब बताओ तुम्हारी नमाज तो बर्बाद ही हो गई, पीछे से जो देखा थे उनके का हाल हुई है? अपनी नमाज भी बातिल किया, दूसरे की नमाज भी बातिल किया। कुरान कहता है खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, ऐ मेरे बंदो हर मस्जिद में जाने के वक्त तुम बनाओ सवार कर लिया करो, बनो सवरो, तुम अपने रब की बारगाह में हुजूरी का शरफ हासिल करने जा रहे हैं। लेकिन वो इतना बड़ा बदमाश रहा है, जुमुक दिन चला का काम करे, जी के घर में सौ के नोटवा धरा रहा, चला का काम करे, और के घर के बगल में मस्जिद रहे। मौलवी साहब जुमा में तकरीर करे लागे कि भाइयों अपने माल की ज़कात दो, जैसे नमाज फ़र्ज है वैसे माल की ज़कात भी फ़र्ज है। माल की ज़कात दो, 40 में 1 रुपया यार, अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1, 100 में 2.5। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मेरे पैगंबर ने फरमाया कि जो माल की ज़कात नहीं दी जाती वो माल अज़दहा सांप बन के कब्र में डसेगा, लिहाजा अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1, 100 में 2.5। तो तकरीर करते रहे मौलवी साहब, और क्या घर बगले में रहा जी के घरे 100 के नोटवा रखा रहा है, तो क्या मेहरुआ सुनी सू तो रहा ही नहीं, तो मेहरुआ कहे हाँ 2.5 रुपया हमरे जरूरी है, 100 के नोट हमरे घरे धरा है, न देवे तो अजदहा हमो का काटी कबर में। तो गए बक्सा खोले, 100 के नोटवा निकाले, तो गए मस्जिद में कह लो मौलवी 2.5 रुपया काट लो, तो मौलवी साहब 2.5 रुपया काट ले, 97.5 दिन लाई, वही कपड़ा में बटोर के बांध के रख दिए। अब शाम के कोई आदमी जब लौटा तो आदत के मुताबिक बक्सा जुटा, अब बक्सा खोले तो वो कपड़वा उठे, सूखा खोले, खंड से अठन्नी नीचे गिरी, सब भर से गिर गया। अब वो चौका कहे हाय लाई मई फुटपुर कहाँ से आएगा,
गिनीस तो देखिए 97.5 तो औरतिया गोहरे इसके सिया और यहाँ कसके रे ये 100 रुपया रखा रहा है ढाई का भी रे। बीवी कह रहे वो मौलवी तकरीर करता रहा है मस्जिद में कि 40 में 100 में ढाई ज़कात ज़रूरी है। जो नदीव का अजदहा सांप कब्र में काटी तो मौलवी का 2.5 रुपया ज़कात दे है। तो इस कम वक्त कहीं की ज़िंदगी में पहली दफ़ा 100 के नोट पावर आ हाथ उड़ाए डारे रे जले ही गए मौलवी से। तो कहीं अल्लाह नाम पर देखे तो कहे जी मांगे कहीं ले आओ ने हम घर छोड़ दे कहीं छोड़ो चाहे रहो लेकिन हम मांगे न जी कोई ले आओ रे वरना हम 2.5 रुपया खातिर अपन जान गंवाए दे ले आओ कहीं मर जाओ लेकिन हम मांगे न जी तो नहीं गए मांगे तो कहीं सब मरे जाए थे कहीं मर जा घर से बाहर निकला और ढमड़िया गिर गया। अब गिरा तो हाथ पैर सब ढील कही थी बहुत मक्कार रहा है। हाँ अब वो कहे हाथ उठावे तो उठे छोड़े पे भद्द से गिर जाए पैर उठावे तो उठे और जैसे छोड़े पे भद्द से गिर जाए। अब लोग जाने सही बात मरीगा हो तो वो के तैयारी हो लग दफनावे के मुका न उहे तो नहाए भी ली बढ़िया साबुन लागे सब जगह जहर बिल्टे वारे बिल्ट जाए नहाए दिन कफन पहने कफन भी पहन ली तन को नहीं बोला बहुत ढीठ रहा है। और जब कफन पहना के जनाजा लेके चले तब औरतिया के सोचिस कि हाय अल्लाह अभी नहीं मरा है लेकिन अब ही मर गई जहाँ दबाइए तो मर जाइबे करी वह भागी। देखो मर्द के मक्कारी औरत जाने औरत के मक्कारी मर्द जाने। मेहरुओ तो बहुत होते हैं जी जहाँ ससुराल में ये ब्यारा गिरी है धूम से बेहोश चित का जिन्नात पकड़े है। अब मौलवी मौलाना है फूंक छोड़ा था लेकिन जिन्नात हो तब तो चला जाए ले जी अस्पताल में हुआ बोतलों चढ़ी लेकिन होश में नहीं है। और जहाँ नैहर पहुँची बटन टन सब एक दूसरे की मक्कारी जानते हैं। जब वो जनाजा लेके चले तो औरतिया परेशान में कहा हाय अल्लाह अब्बे मर जाए अभी तक तो बचा लेकिन अब्बे जहाँ दबैया कब्र में मर जाइबे करी। वो औरतिया भागी कैसे भाइयों हमारे आदमी का जनाजा ज़रा रख दो दूर हो जाओ आखिरी बार है ज़रा हम अपने आदमी से कुछ बात कर ले। तो लोग रख दिन जनाजा दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया गए उसके काने में कहा थे कि उठ पर रे कब्र तैयार है बे दबाए दे रे उठ चल घर करे। तो कहा था 2.5 रुपये ले ही है पैसों का तो न ले तो कहा था भाग जा बहुत जालिम रहना ही उठा। जब औरतिया चली तो लोग उठे जनाजा कब्रस्तान पहुँचे वहाँ गए नमाज पढ़ के कब्र में रखीन लकड़ी जोड़ीन तक मट्टी दे जात रहे तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त बकायला अब मर जाइए अब न बची। तो फिर दौड़ी के भाइयों आखिरी बार है ज़रा रुक जाओ थोड़ी देर हम अपने आदमी से कुछ बात कर लें। तो फिर लोग हट गए। औरतिया लकड़ी उठाईस हटाईस के बाद कब्र में उतरी फिर उसके काने में कहा था कि उठ पर देख लकड़ी जोड़ दी है रे उठ पर अब पाट दे रे उठ। तो कहा था 2.5 रुपये ले ही है पैसों का तो न ले तो कहा थे पाट दे बहुत जालिम रह नहीं निकला। जब नहीं निकला तो औरतिया बाहर है तो लोग पूछिन का वह कुछ बातचीत है। तो औरतिया कहे हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की हिस्से कहीं से कि हम मर गए कोई नेकी नहीं कह पावा है लिहाजा हमारे घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दिया। जब वो सुनिस तब खड़बड़ाई के कूदा कहीं सारे उठाई गिरी हम 2.5 रुपया खातिर जान गंवाए दी थे और तू घरों मस्जिद में लिखे जाते रे कम वक्त कहूँ के। हाँ ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए लेकिन ऐ लोगों अल्लाह दे तो अल्लाह की राह में दो। अल्लाह का वादा है कुरान हकीम में इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। एक जगह मेरे पैगंबर फरमाते यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमको तुमको देने वाला बनाए। अल्लाह दे तो अल्लाह की राह में खर्च करो। बहरहाल बात बहुत दूर चली गई। वो हदीस का एक जुमला और सुन लो। 3 बातें मेरे नबी ने फरमाई थी। ऐ मदीना वालों आपस में मिला करो तो सलाम किया करो। दूसरा कहा था अल्लाह के बंदों को खाना खिलाया करो। और तीसरे नंबर पर फरमाया था वन्ना वसल्लू फिल लैली वन्नासु नियामो
और रात में उस वक्त नमाज पढ़ो जब अल्लाह के बंदे सो रहे हों। जब दुनिया सोती हो तो उस वक्त तुम नमाज पढ़ो। वो कौन सी नमाज है? नमाज तहज्जुद। कि उस नमाज में कोई रियाकारी नहीं, कोई दिखावा नहीं। दुनिया सोती हो तो नमाज पढ़ो। इसीलिए तहज्जुद मेरे नबी पर फर्ज था। हमरे तुम पर कई रकात फर्ज है, कई नमाज फर्ज है? 5। और हुजूर पर कई नमाज फर्ज रही? बोलो 6। पंजगाना यही फजर जोहर असर मगरिब इशा, और एक नमाज हुजूर पर और फर्ज थी तहज्जुद। अच्छा देखो, हम मालदारों पर ज़कात देना वाजिब है, और कोई गरीब हो जाए तो ज़कात खा भी सकता है, और नबी ज़कात नहीं ले सकते। बहुत सा फ़र्क है मेरे पैगंबर में हमारे तुम्हारे में। अल्लाह ताला ने उनके मर्तबे को बहुत बुलंद फरमाया। तो मैं पहली तरफ लौट रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान को बताया कि हिदायत है परहेजगारों के लिए। परहेजगार की पहली पहचान वो है जो ईमान रखते हैं गैब पर। लिहाजा गैब पर ईमान रखो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। दूसरे नंबर पर तो अल्लाह ताला फरमाता है वयुकीमूनस्सलाह, और कुरान हिदायत है उन लोगों के लिए जो नमाज की पाबंदी करते हैं। नमाज की पाबंदी करें, नमाज पढ़ने वाले मुत्तकी। और तीसरे नंबर पर फरमाया वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और परहेजगार वो हैं कि जो हमने उनको दिया है अल्लाह के नाम पर वो खर्च करते हैं। तो ऐ लोगों, गैब पर ईमान रखो, नमाजों की पाबंदी करो, और अल्लाह ने जो दिया है उसे अल्लाह के नाम पर खर्च करो। ये 3 निशानियां कुरान ने बताई हैं मोमिन परहेजगार की पहचान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी आपके लिए नमूने अमल बन के आए हैं। देखो, हुजूर का मकाम बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है। हुजूर देखो, हमारा तुम्हारा बाल कहूँ पड़ा हो तो लोग घिन करते हैं, और सरकार का बाल। एक दफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु बैठे थे, सरकार कंघी कर रहे थे दाढ़ी में कि एक बाल टूटा। तो सरकार के बाल जैसे दाढ़ी से टूटे वैसे हजरत अबू बकर लपक के और उस बाल को अपने हाथों में ले लिए, और लेने के बाद गए घर में, पाको साफ जगह पे, ऊंची जगह पे रख दिया। हजरत अबू बकर फरमाते हैं कि जैसे बाल रखा वैसे कुरान की तिलावत की आवाज़ आने लगी। मैंने घर में तलाश किया कि आखिर कुरान पढ़ने वाला है कौन। हजरत अबू बकर फरमाते हैं पूरा घर मैंने तलाश किया, लेकिन कुरान पढ़ने वाला कोई नज़र नहीं आया, और कुरान की तिलावत बराबर हो रही थी। तो कहते मैं पूरी रात ऐसे बैठा सुनता रहा। फजर की अजान हुई तो हजरत अबू बकर हुजूर के पास नमाज पढ़ने गए मस्जिद नबवी में, और जब नमाज से हुजूर फारिग हुए तो हजरत अबू बकर ने बयान किया, अल्लाह के रसूल, आज पूरी रात मेरे घर में कुरान पढ़ने वालों ने पढ़ा, लेकिन तलाश मैंने बहुत किया, किसी पढ़ने वाले को नहीं पाया। तो हुजूर फरमाते हैं अमा अरफ्तनी या अबा बकरिन, अबू बकर क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? अन्नल मलाइकता तजतमिउ अला शारी, कि फरिश्ते मेरे बाल पर जमा होते हैं। वयक़रानल कुरान कुल्लल लैल, और पूरी पूरी रात फरिश्ते जमा होकर के कुरान की तिलावत करते हैं। अबू बकर, कुरान पढ़ने वाला कोई दुनिया का इंसान होता तो तुमसे मिल जाता, लेकिन कुरान पढ़ने वाले अल्लाह के नूरी फरिश्ते थे, इसीलिए तुम्हारी मुलाकात न हुई। पता चला नबी का बाल वो है कि टूटे तो उस पर फरिश्ते जमा होकर कुरान पढ़ा। हमारा बाल तुम्हारा बाल कहीं पड़ा हो तो लोग उसको गंदगी तस्वूर करें। हम नबी के बालों की बराबरी नहीं कर सकते, हुजूर के थूक की भी बराबरी नहीं कर सकते। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु की खैबर के टेम आंखें दुख गई, जिका हम तुम कहा जाते हैं आंखें आई गई। तो हुजूर ने अली को बुलाया और अपना थूक ऐसे लिया
और हजरत अली के दोनों आंखों में से लगाया। हदीस में फबसका रसूलुल्लाह फी ऐनैहि, तो सरकार ने अपना थूक उनके आंखों में लगाया। फबरिया ऐनैहि, तो हजरत